आइए एक कहानी सुनते हैं। एक हाथी प्रशिक्षण केंद्र के आगे से एक आदमी गुजर रहा था। उसको ये बात देखकर बहुत ताज्जुब हुआ कि हाथी तो इतना बड़ा ताकतवर जानवर होने के बावजूद भी उसको किसी बड़े चेन से बांध कर नहीं रखा था। उसके पैरों में बस एक छोटी सी रस्सी बंधी हुई थी, जिससे वो बड़े आराम से वहां खड़ा हुआ है। हाथी तो इतना ताकतवर जानवर है, चाहे तो वो उस रस्सी को तोड़कर वहां से बच निकल सकता है, फिर भी ये ऐसे कैसे खड़ा हुआ है। इसी सोच को लेकर वो उस हाथी के ट्रेनर के पास गया और उससे पूछा, सर आपने इन हाथियों को ऐसे कैसे ट्रेन कर लिया कि वो अपनी ताकत का इस्तेमाल नहीं कर रहे और रस्सी को तोड़कर वहां से भाग के जा नहीं रहे हैं। तो वो ट्रेनर मुस्कुराते हुए बोला, देखो जब ये हाथी बहुत छोटे थे ना, तब बड़े नटखट थे, तब भी हमने उनको इसी रस्सी से बांध रखा था। तब तो उन्होंने बहुत कोशिश किया कि इस रस्सी को तोड़कर यहाँ से भाग जाए, लेकिन उनके अंदर वो क्षमता नहीं थी कि वो उस रस्सी को तोड़ सके। जैसे जैसे ये हाथी बढ़ते गए, वो ये सोच नहीं पाए, समझ नहीं पाए कि वो ताकत में भी बढ़ रहे हैं। सच बात तो ये है कि इन हाथियों को अभी तक ये नहीं पता कि वो कितने ताकतवर है। उनको तो लगता है कि वो उन रस्सियों से ज्यादा कमजोर है। प्रियो, हमारे जीवन में भी कुछ इस प्रकार से होता है। बहुत सारे नकारात्मक सोच, जैसे कि मैं बेकार हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं आगे बढ़ नहीं सकता, ऐसे सोचों ने हमारे जीवन को खोखला कर रखा है और हमें उस मकाम तक पहुंचने से अब तक रोक रखा है जहां अब तक हमें पहुंच जाना चाहिए था। पूरा जीवन हम हमारी क्षमता को पहचान नहीं पाते हैं और अपने जीवन को ऐसे ही बिता देते हैं। परमेश्वर ने किसी को बेकार नहीं बनाया है, उसने सबके अंदर कुछ न कुछ खूबियां दी है। अपने कमजोरियों को पहचानना तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उन कमजोरियों को अपने ऊपर हावी होने नहीं देना है, क्योंकि परमेश्वर हमारे कमजोरियों में वो हमारा ताकत बनकर हमारा साथ देता है। दूसरे कुरिन्थियों 12वें अध्याय और 9वें पद में लिखा है, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरा सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होती है। आइए उन सकारात्मक सोचों को रखें जिससे हम अपनी क्षमता को बाहर लेकर आए और कुछ कर पाएं।